तो क्रेडाई नेटकॉन लगातार जारी है और 22वें नेटकॉन में देश के 1100 से ज्यादा डेवलपर आए हैं भारत से और वो सिडनी में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस तरह से एक साथ होकर चलता है, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट को किस तरह से हम भारत के शहरों में इम्प्लीमेंट करें, बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं भारतीय रियल एस्टेट को। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। हमारे साथ मनोज गौड़ साहब हैं, क्रेडाई नेटकॉन के चेयरमैन हैं। मनोज सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल तो सर यही होगा कि सिडनी आपने चुना, सिडनी की स्काईलाइन, सिडनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिडनी की रोड, क्लीननेस, मतलब सारी चीजें अल्टीमेट हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे शहर वहां पर इस तरह से बेहतर हों, एक्यूआई लेवल यहाँ का शानदार है। कैसे बदलेगा सर ये चीजें, कैसे चेंज होंगी? जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इससे बेटर एग्जांपल आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि डेवलपमेंट विद द एनवायरनमेंट, पब्लिक एरिया, प्राइवेट एरिया, दोनों का आपस के अंदर किस तरह से जो है आपको अमलगेट करना है। आई थिंक द सिडनी और स्पेशली द दिस एरिया इज एक्चुअली सबसे बढ़िया एग्जांपल है। एंड एज यू सी द फ्लाईओवर्स एंड द पाथवेज, द पब्लिक एरिया, कोई नो बाउंड्री वॉल, इट्स a 20-minute city, one corner to another corner hardly 20 minutes is required, public transport, ferries। तो ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ मिसिंग है। जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि डेवलपर्स एंड द जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको तो हम पूरा कर रहे हैं। बिल्डिंग की शेप कैसे बनानी है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या देनी है, एम्यूनिटीज़ क्या देनी है, बट व्हाट इज़ मिसिंग, तो जो गवर्नमेंट का जो एरिया है, पब्लिक एरिया है, पब्लिक एरिया को किस तरह से इंटीग्रेट करें। अभी भी वो 50-100 साल पुराने बाई लॉज हैं, उसमें धीरे धीरे कुछ चेंज, बड़े रिलेक्टेंस के साथ चेंजेस होते हैं। कभी एफएआर बढ़ा दिया, कभी सेटबैक कर दिए, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें ऑल टुगेदर एक डिफरेंट अप्रोच अपनी लेनी पड़ेगी। अगर हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को अगर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जो डिसीजन टेकिंग बॉडीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना एक रोल जो है वो मिनिमम करे जो है, और इनोवेटिव चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाए। तो अभी अभी हम उसी कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं कि रूल बुक है और उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते कि अगर आपको एक डोम भी बनाना है या आपको कोई एक एलिवेशन भी बनाना है तो वो बुक में नहीं लिखा, इसलिए जो है कल को जो है हमारी जांच ना हो जाए कि हमने डेवलपर को फायदा। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल नीड टू बी चेंज। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जस्ट लाइक अ पासपोर्ट, जैसे पहले पासपोर्ट बनता था, ऑल द फॉर्मेलिटी शुड बी डन बाय प्रोफेशनल कंपनी और प्रोफेशनल। दे आर अ वेरी सीनियर आर्किटेक्ट, 20 साल 25 साल पुराने। यू मेक ए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट जो है उसे लेके अगर वो कुछ अप्रूव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसको अप्रूव करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। और पासपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण दिया आपने कि जिसमें पहले 3-3 महीने लगते थे, वो एक हफ्ते में बन के आपके हाथ में होता है। जाहिर तौर पर इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रियल एस्टेट में, खास तौर से क्योंकि रियल एस्टेट में हम पुराने बिल्डिंग कोड पे चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही बिल्डिंग कोड अपडेट होने वाला है। इसके अलावा और भी चेंजेस हो रहे हैं, आप लोग भी अप्रोच करते रहते हैं, तमाम तरह के आप सजेशन देते रहते हैं। बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं इंडस्ट्री के स्टेटस की, आप बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं जीएसटी को और सिंप्लीफाई करने की, आप बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करने की। उम्मीद है उस पर भी आगे काम होगा। नेटकॉन में और भी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक बार गॉड ग्रुप पर आपके वापस आते हैं सर और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। एनसीआर के अलावा और कहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और मुझे खबर मिली है कि आप लिस्टिंग का भी प्लान कर रहे हैं। नहीं, जैसे जहाँ तक गॉड ग्रुप की बात है तो ये है कि जो 30 इयर्स में जो है हमने एक एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, उसको आगे अब और कैसे बनाना है। नाउ द सेकंड जनरेशन आल्सो कम इनटू द बिजनेस जो है, तो उनके लिए यही है कि भाई जो भी आप करो, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ वॉल्यूम, या हमें किसी को प्रूव नहीं करना, दिखाना नहीं है, लेकिन जो हाथ में है वो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। एक्चुअली आप किसी के लिए घर बना रहे हैं और वो आप पे इतना विश्वास कर रहा है, तो उस विश्वास को और कैसे बेटर किया जाएगा। इज़ अ वेरी इनोसेंट बायर, उसने अपना घर लिया है और हमारा जो फोकस रहता है वो एंड यूज़र की तरफ ज़्यादा रहता है। जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी एंड यूज़र को फोकस करते होती है। तो इन्वेस्टर्स का एक माइंडसेट उसको केवल पैसे कमाने हैं और एंड यूज़र को एक घर चाहिए।
तो घर के लिए क्या इम्प्रूवमेंट होता है, एवरी टाइम वी आर इम्प्रूविंग फ्रॉम द लास्ट प्रोजेक्ट, अदर इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ कॉमन एरियाज, इट्स अ बिल्डिंग डिज़ाइन। तो जो भी एक्सपीरियंस लोगों का होता है, फीडबैक, उसको हमेशा नए उसके अंदर कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट्स का कोई ऐसी होड़ नहीं है कि मेरे को एक साल में इतना करना है, सो मच रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है। और दूसरा ये है कि आफ्टर द लॉन्ग जो एक रिसेशन रहा 2014 से 2020 तक का, उसने भी बहुत कुछ सिखाया है। और 2020 के बाद तो लोगों की रिक्वायरमेंट, माइंडसेट ये भी चेंज हुआ है। तो इन सबको करने के बाद जो है अब जो प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट के टाइटल क्लियरेंस टू रेरा कंप्लायंस टू लोगों की नीड, उसको सबको एक जगह लाना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो रहा है। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप देख रहे होंगे, लोग चाहकर भी नहीं लॉन्च कर पा रहे। आज पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए, लोग रिस्पॉन्स देने को तैयार हैं, लेकिन जिम्मेवारी भी और बढ़ रही है। तो जो जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो एक्सपीरियंस को देखते हुए डेवलपर्स भी आजकल, इंक्लूडिंग अवर ग्रुप ऑल्सो, कि जो भी करना है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है, टाइम बाउंड मैनर के अंदर उसको कंप्लीट करना है, और लॉज आपको क्लियर करने हैं, और सबसे बड़ी बात जो लोगों की एस्पिरेशन है उसको भी पूरा करना है। तो इस वजह से बहुत एग्रेसिव नहीं है, बट डेफिनेटली जो है प्रोजेक्ट्स हमारा ये काम है। और इतनी एक्सपर्टीज़ हो चुकी है अभी, जो है एक्सपर्टीज़ तो क्या हुई है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन ए लर्निंग फेज जो है। तो प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे धीरे धीरे। एंड जो ग्रुप का एक वो बनाया कि रेजिडेंशियल कम कमर्शियल लीजेबल स्पेस, इन दोनों को बैलेंस करके हम चल रहे हैं। तो अभी 2-3 प्रोजेक्टों पे अभी और काम कर रहे हैं, उसमें कुछ रेजिडेंशियल है और कुछ कमर्शियल। लिस्ट होने के लिए क्या लिस्ट तैयारी है? देखिए, आज की डेट में आपको कंप्लाइंस तो आपको करना ही पड़ रहा है। जब, और आज की डेट में द लेवल ऑफ कंप्लाइंस टू ए लिस्टेड कंपनी एंड ए नॉन लिस्टेड कंपनी इज ऑलमोस्ट सेम, और आई थिंक कुछ सालों में बराबर हो जाएगा। तो जब आपको वो सारा कंप्लाइंस करना ही है और आपको ट्रांसपेरेंट दिखना है, और ट्रांसपेरेंसी की जिस तरह से हमारे इंडस्ट्री में कमी है, तो इट्स बेटर टू गो पब्लिक और लिस्टिंग। लिस्टिंग का फ़ायदा एक, ठीक है, पैसे का तो इनको है ही, आपको लोग विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी लेवल और आपका जो एक क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे रेरा से पहले नॉन रेरा रजिस्टर्ड और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को आज अलग डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, कि कोई प्रोजेक्ट अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो इट मीन्स गवर्नमेंट ने एक ड्यू डिलिजेंस कर ली है। अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर आदमी अप्रोच कर सकता है, और एक थर्ड पार्टी मॉनिटर कर रही है उसको। सिमिलरली विद द सेबी, अगर आप लिस्ट होते हो तो आप जो कंपनी के अंदर विद इन द 4 डोर्स कर रहे हो, नाउ दैट जो है स्क्रूटनी डिफरेंट एजेंसीज कर रही हैं। तो लोग, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे लोग हों, या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ऑल्दो इट्स ए क्वाइट लेंथी एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, एंड रियल एस्टेट के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट इट विल टेक टाइम। कितना बड़ा आईपीओ होगा आपका? अभी इट्स अ वेरी रॉ स्टेज, बट फ्यूचर इस उसके अंदर विद इन ए 1.5 ईयर और 2 ईयर, इफ द मार्केट सपोज, दैट विल डेफिनेटली। कोई नंबर आपको उम्मीद कर रहे हैं, कितना, क्या साइज? नहीं, अभी अब इससे 30 ईयर्स जर्नी, लॉट ऑफ कंपनीज जो है, कई बार जो है वो जो सब्सिडीज कंपनी है वो मेन कंपनी से भी ज़्यादा उनका टर्नओवर हो गया। तो हाउ टू अमलगेट दैट, देन वी आर अभी जो है लोगों को लगा रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। क्योंकि पहले हमारा रीट असेट्स भी है हमारे पास, जो मतलब लीजेबल असेट्स भी है, हमारा जो जनरल रेजिडेंशियल भी है, एजुकेशन भी है, इन सबको कैसे अमलगेट करना है, तो इट्स अ बिग टास्क। ये एक बार होके आएगा, देन ओनली जो है कुछ चीज़ें बनती है। एक अंतिम सवाल सर, पीयूष गोयल साहब ने कल ये बताया कि काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ टास्क देकर गए पीयूष गोयल साहब की, किस तरह से जो लेबर हैं उनके लिए ईएसआई और पीएफ का इंतज़ाम किया जाए, डेवलपर्स किस तरह से आगे बढ़कर करें, बच्चों के लिए उनके क्रचेस और एक अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे थे, जो बुजुर्ग लेबर हैं उनके लिए पेंशन की बात कर रहे थे। मतलब एक बड़ा ही हॉलिस्टिक व्यू देकर गए हैं कि किस तरह से विन विन सिचुएशन रियल एस्टेट में सबके लिए हो। आप एक अच्छी क्वालिटी के घर बनाएं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की उन्होंने बात की, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात की, किस तरह से हम लोग उनको एक बड़ा मार्केट हम देख पा रहे हैं। चाइना में से अभी हम इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम खुद ही डेवलप करें। ये सारा विजन बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार विजन, और एक दूर की राह को दिखाता है। कैसे पूरा करेंगे इसको? नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जो है कि आपको एक तरफ जो है अच्छा घर बनाना है, आपको एक तरफ जो है वर्कमैनशिप क्वालिटी जो है वो देखनी है, लॉज को भी उसके अंदर पूरा करना है, टेक्नोलॉजी को भी कैसे इंटीग्रेट करना है। तो डेफिनेटली इंक्लूडिंग आवर कंपनी एंड द डेवलपर्स का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट वो उसको कैसे करें, और
पहले से मैंने जब हमारे मंत्री जी भी थे उनको भी ये बताया कि ऑल्दो द डेवलपर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर सर्वे, माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जहाँ पहले 10-20% ही लेबर जो है वो एंगेज नहीं होती थी, उसमें गवर्नमेंट की भी कोई प्रॉब्लम थी कि इट्स माइग्रेटिंग लेबर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो उसका कार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता था। गवर्नमेंट ने उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, दैट वन नेशन उनका जो है कार्ड कहीं भी हो सकता है। स्टिल सम प्रॉब्लम है कि उनको आधार से लिंक करना होता है, तो उनके नेटिव प्लेस में जो आधार में उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की भी हैं, और थोड़ा सा एजुकेशन की भी कमी है कि लोग डरते हैं उससे जाने के, लेकिन अब ये धीरे धीरे मैंडेटरी हो रहा है। तो वो जो 10-20% वाला एरिया था वो अब बढ़ के 50-60%, 70% तक पहुंच रहा है। लेकिन डेवलपर्स भी अवेयर हो रहे हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं जैसे जैसे वो स्किल होंगे, बेसिकली उनकी एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, स्किल की अब ज़रूरत है। आप वर्कमैनशिप के बिना कोई काम कर नहीं सकते, बिना टूल के बिना कोई काम कर नहीं सकते। तो बिल्कुल जो रॉ लेबर जो गांव से चली आ रही थी उसका जो है रोल धीरे धीरे जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री जाहिर तौर पर आगे वो रिफ्लेक्ट करेगा, हम आगे देखेंगे। एक अंतिम सवाल सर, एनसीआर जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अच्छी चीज़ों के लिए कम और बुरी चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है, और उस मार्केट में भी आपने एक नज़ीर पेश की है। और भी कई डेवलपर्स हैं जिन्होंने उस बुरे दौर में भी बेहतर चीज़ें की और अपने आप को मेंटेन रखा, क्वालिटी मेंटेन रखा, बहुत सारी चीज़ों में आपने बेहतर किया। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? देखिए, एक तो मेरी मीडिया से और आपसे भी ये रिक्वेस्ट रहती है, एक्चुअली जो कुछ हुआ एनसीआर और एनसीआर के अंदर जो है, नॉर्थ के अंदर जो है, और जितने भी आप लेगेसी प्रॉब्लम्स जो देखते हैं, ये आप सब देखते हैं पुराने प्रोजेक्टों में जो 2016 से पहले है। उसमें से काफ़ी प्रोजेक्टों का सोल्यूशन आ गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट आई उससे भी काफ़ी रिफ्लेक्शन मिला है। मार्केट ठीक हुई तो जो बचा हुआ स्टॉक था उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। बट द सिनेरियो आफ्टर 2016 इज क्वाइट डिफरेंट। उसको आप पुराने अभी भी कुछ जो प्रॉब्लम है, काफ़ी कुछ अमरपाली जैसे सॉल्व हो गया। अगर नॉर्थ की बात करें, जेपी का सॉल्यूशन आ गया है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, अनफॉर्चुनेटली जो बिग नेम थे उनके परफॉर्मेंस ख़राब होने से वो एंटायर इंडस्ट्री ही ऐसे पेंट हो गई। अदरवाइज द वॉल्यूम इज़ ह्यूज, अराउंड मोर देन 50% ऑफ टोटल हाउसिंग इन इंडिया इज इन एनसीआर, क्योंकि वॉल्यूम है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जो है। लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी आप देखेंगे 2016 के बाद वाले प्रोजेक्टों में आप 99% प्रोजेक्ट्स जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं, मॉनिटर्ड हो रहे हैं। तो जो है मेरे को लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, और एनसीआर की इमेज जो पहले रही है डेफिनेटली होगी और हो रही है। अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं, अच्छे डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ जो है अपना रियल एस्टेट में जो भी डाउनफॉल रहा उसने, प्लस कुछ रेगुलेशन ने ऑटोमेटिकली एक जो है लोगों का एक बैरियर लाइन क्रिएट कर दी है कि कौन अच्छा डेवलपर है, कौन इस लाइन में लॉन्ग टर्म, इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है लाइन, ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट बनाया और चले गए आपको, तो वो ऑटोमेटिकली एक जो है कह सकते हैं बैरियर क्रिएट हो गया। नाउ यू सी द गुड डेवलपर विद द गुड कंटेंट, गुड इंटेंशन जो है वो आ रहे हैं, और कस्टमर भी अब इस बात को वैल्यू करने लगे हैं। पहले ही हो रहा था बस कोई सस्ता दे रहा है, कोई स्कीम दे रहा है, खरीद लो। तो हमने भी बहुत बार आपके थ्रू इस तरह के जो है प्रोग्राम के थ्रू भी बोला कि आप एक शर्ट खरीदने जाता है तो 4 दुकानों में देखता है, और एक जब मकान जो लाइफ टाइम चीज़ है उसके बारे में क्यों नहीं करते। तो आप आज की डेट में ऑनलाइन जो है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी डेवलपर के बारे में, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, और रेरा ऑल्सो जो है तो उसकी वो वरी क्लियर करता है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में और भी चेंज होंगी। तो इस तरह की लेगेसी प्रॉब्लम आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। होपफुली रियल एस्टेट की जो इमेज है बिल्कुल वो जो है आने वाले टाइम में चेंज होगी। डेफिनेटली सर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो नेगेटिविटी एक बनी थी, जो ट्रस्ट फैक्टर था, वो मेकओवर हो। कम से कम एनसीआर की जो इमेज है, आज भी पुरानी इमेज की वजह से एनसीआर बदनाम होता है, वो बेहतर हो, अच्छा रियल एस्टेट हो, लोगों को घर मिले और आप लोग शानदार काम करें, विन विन सिचुएशन सबके लिए हो। बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।